बालासोर हादसा बड़ी साजिश है क्या? ये अब सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जो जांच शुरू हुई है उसमें कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिसने इस तरफ संकेत किए हैं। शुरुआती जांच में क्या रिपोर्ट है, जरा उसको भी हम देख लेते हैं। शुरुआती जांच की रिपोर्ट क्या कहती है? इंटरलॉकिंग सिस्टम में जानबूझकर छेड़खानी के सबूत मिले हैं। लूप पॉइंट में जानबूझकर छेड़खानी का शक है। ये शुरुआती जांच में बात सामने आ रही है जो कि हम आपको बता रहे हैं। और लूप पॉइंट में बदलाव की वजह से यह हादसा हुआ है। सब कुछ जानबूझकर किया गया, ये अभी तक की शुरुआती जांच में सामने बात आ रही है। रेलवे की तरफ से कहा गया लूप पॉइंट की जानकारी रखने वाले शख्स पर गड़बड़ी का शक भी जताया जा रहा है। और कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। कुमार, अगर शुरुआती जांच में ये संकेत हैं तो ये तो बहुत ही गंभीर संकेत हैं अपने आप में। कुमार, निश्चित रूप से रवि, और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जो रेलवे में अमूमन इंक्वायरी होती है उसमें देखा जाता है कि रेलवे की इंक्वायरी में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। लेकिन इस बार जो सीबीआई को दी गई है जांच, वो इसलिए भी दी गई है कि आईपीसी की धाराओं में उस शख्स को बुक किया जाए जिस शख्स ने इस तरह की हिमाकत की है। यही वजह है कि पूरे मामले की सीबीआई जाँच की एक वजह ये भी बताई जा रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रेलवे ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो भी घटना की वजह है, चाहे वो इंटरलॉकिंग हो या सिग्नलिंग हो, दोनों में से रेलवे ने ये आइडेंटिफाई कर लिया है अपने लेवल पे कि इसके लिए दोषी कौन है। अब बड़ा सवाल ये है कि रेलवे बार बार ये कह रही है कि हम देख रहे हैं सिग्नलिंग में जब सारा सिग्नल थ्रू है, उसके बाद अचानक से ऐसा क्या होता है कि ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन में चली जाती है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा होता है। रवि, रेलवे की परेशानी इसी बात को लेकर है कि उसे ऐसा लगता है कि जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो बहुत ही समझदार और पूरे सिस्टम को समझने वाला है, क्योंकि अब ये मैनुअल नहीं है कि आपने लीवर खींचा और जो है लाइन चेंज हो गई। यही वजह है कि पूरे मामले को लेकर रेलवे बार बार ये कह रहा है कि हम इसकी सीबीआई से जांच कर रहे हैं और हमने उसको एक तरह से तलाश लिया है। बिल्कुल सही बात है। ऐसी आशंका थी, अंदेशा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी इतना बड़ा हादसा हुआ, तभी सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजीव हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, आपने सुना कुमार कुंदन को, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, कोई साजिश रची गई है। कौन है वो साजिशकर्ता? अब जब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि छेड़छाड़ हुई है इंटरलॉकिंग के साथ, तो अब जांच कैसे आगे बढ़ रही है? क्या उन अधिकारियों तक पहुंचने की अब कोशिश है जिन्होंने इस पूरे रेलवे ट्रैक का काम किया? देखिए, जो लोग उस दिन ड्यूटी पर थे उन तमाम लोगों का बयान दर्ज किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में अगर खराबी थी तो वो खराबी या तो मैनुअली हो सकती है कि कोई जाकर उसके साथ में टैंपरिंग करने की कोशिश करे, या फिर टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है। लेकिन एक चीज ये है कि अगर टेक्निकल ग्लिच होता है तो जो सिस्टम है, रेलवे के अधिकारी ये बताते हैं कि अगर किसी भी तरह का अगर इंटरलॉकिंग सिस्टम में कोई ग्लिच पाया जाता है तो ऑटोमेटिक सारे सिग्नल जो है वो रेड हो जाते हैं, और रेड होने के बाद में सारी ट्रेनें जो होती जो जहां होती वहीं पर फिर रुक जाती हैं। यानी कि सिग्नल रेड नहीं हुआ, सिग्नल ग्रीन ही रहा, ट्रेन आगे बढ़ती रही और उसके बाद में यह हादसा हुआ। जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं टेम्परिंग की बात इससे साबित होती है, और इसी वजह से जो है यहां पर इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई है। और शुरुआत में ही रेलवे की जांच में यह बात की पुष्टि हो रही है कि इस पूरे मामले में इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ की गई है, टेम्परिंग की गई है। लेकिन टेम्परिंग करने वाला शख्स जो है वो क्या रेलवे का ही था या फिर कोई और हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों के बयान लिए जा रहे हैं जो लोग उस वक्त ड्यूटी पर थे, जिनको उस सिग्नल की, उस इंटरलॉकिंग सिस्टम की, जिनके पास जिम्मेदारियां तय की जाती थी। इसके अलावा स्टेशन मास्टर से लेकर तमाम लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। आज यहाँ पर पहली बार है कि सीबीआई के अधिकारियों की टीम जो है बालासोर में है और अलग अलग जगहों पर है, सिर्फ एक जगह पर नहीं है, बल्कि घटना स्थल से लेकर रेलवे स्टेशन तक और उसके अलावा रेलवे के हेडक्वार्टर तक सीबीआई की टीम मौजूद है।